Hello बच्चों, let's read out a question first. Interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10 raised to the minus 12 Tesla. Can such a weak field be of any significant consequences? Explain. So यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जो इंटरस्टेलर स्पेस होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होती है और जिसका ऑर्डर 10⁻12 ऑफ टेस्ला के बराबर होता है। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस वीक फील्ड के कारण से कोई सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नतायज हमें देखने को मिल सकते हैं? तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराए सो उस पर एग्जर्ट होने वाली जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स उसका मान क्या हो जाता है Q इन ब्रैकेट द वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इसको हम फर्दर F इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा लिख देते हैं जहां पर Q चार्ज V वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल होगा चार्ज का और B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि यदि थीटा का मान इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा सो साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। सो इन दैट केस जो फोर्स होंगी दैट विल बिकम इक्वल्स टू QVB, राइट। सो देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सो वो तभी कर सकता है जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट हो रही होंगी दैट इज mv²/r और ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB। सो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ कितना मिल जाता है R इज इक्वल्स टू mv/QB के इक्वल। so, यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिमिलरली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अदर केसेस को कि लेट सपोज कि यदि मैं मान लूँ कि जो थीटा है ठीक है वो ग्रेटर देन टू 0 बट लेस देन टू 90 डिग्री है यानी कि 0 to 90 डिग्री के बिटवीन में वेरी कर रहा है थीटा का मान। सो उस टाइम पर फर्स्ट केस में तो वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा था। ओके लेट मी हैव राइट कि इस केस के लिए वो उसका पाथ क्या होगा सर्कुलर होगा। बट इन द सेकेंड केस यदि थीटा इस में वेरी कर रहा होगा सो इस टाइम पर जो रेडियस होगा R विल बी इक्वल्स टू mv साइन ऑफ थीटा बाय QB हो जाएगा एंड इन दिस केस द पार्टिकल विल कवर अ हेलिकल पाथ। वो हेलिकल पाथ को कवर करेंगे। हेलिकल पाथ मीन्स लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वो हेलिकल पाथ को कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक हेलिकल टू अनदर हेलिकल पाथ इसके बिटवीन में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं पिच और पिच का फॉर्मूला हो जाता है 2πmv cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय QB की इक्वल। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि जो पिच है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसका मैग्नेटिक फील्ड का। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड कम से कम रही, राइट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यदि कम रहे सो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ वो क्या है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर यदि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करे यानी कि कम हो सो पिच भी क्या होगा ज्यादा होगा फॉर द हेलिकल पाथ।
सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना, बहुत ही वीक है, सो उस कारण से जो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, लार्ज होगा। और देखिए यही हो जाते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। सो यदि हम इसको रिटन फॉर्मेट में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, a weak field of order of 10 raised to mass 12 can cause the charge particle to move along circle path of very large radii। यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, a weak field, a weak field of the order of 10 raised to the minus 12 of Tesla can cause the charged particle to move, can cause the charged particle to move along circular path of very large radii, of very large रेडिया, वो बहुत ही लार्ज रेडिया एक साथ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, सो देखिए यही हो जाता है उसका कॉन्सिक्वेंस जो कि हमसे यहाँ पर डिस्कस करके बोला गया था। एंड रेदर देन दिस, सो वहीं पर अबाउट द क्वेश्चन यदि हम बात करें, सो ओवर लार्ज इंटरस्टेलर रेडियस इंटरस्टेलर डिस्टेंस बोलेंगे, और द लार्ज इंटरस्टेलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस क्वाइट बी नोटिसेबल। ठीक है, वो नोटिसेबल हो सकता है। द डिस्टेंस क्वाइट बी नोटिसेबल। ठीक है, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।